वो ठाकुर द्वारा था, मंदिर वहां था। यह सही है जो अवशेष हैं हमारे, चाहे वो त्रिशूल हो, कमल के फूल हो, गुम्मदों में कलश हो, तो सब कहां से दिखाया तो सिर्फ वही जा रहा ना जो मकबरे पे दिखा, गुम्मद पे दिखा, बताया जा रहा जो मंदिर आप जिसको मेरी बात नहीं समझ। मैं नहीं कह रहा हूं, है मंदिर, सर्व समाज कह रहा, सभी सनातनी कह रहे, तभी वहां पहुंचे थे। और मैं आपके चैनल में चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, और सौगंध है उनको ठाकुर द्वारा की, कसम है अगर यादव है तो 1 इंच जमीन मुखलाल पाल के नाम दिखा दी जाए, 1 इंच कहीं कागज में दिखा दिया जाए तो मुझे फांसी में चढ़ा दिया जाए। ये सनातन का जन आक्रोश है, आक्रोश नहीं है, जन आक्रोश है। फतेहपुर में मकबरे की घटना के बाद और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल जी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है। तमाम सारे सवाल हैं बात करने के लिए, आज मौका मिला है तो एक एक करके शुरू करते हैं। पाल साहब, लोकमत पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। कहा जा रहा है कि उस दिन आपने एक दिन पहले ऐलान किया, तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए, फिर मकबरे पहुंच गए और वहाँ तोड़फोड़ हुआ। देखिए, वो तो विषय आ चुका है, अब उस विषय को बार बार दोहराना ठीक नहीं है, और आपके प्रश्न हो तो और बात करिए। नहीं तो क्या उसको माना जाए, उस जगह को क्या माना जाए? देखिए, आज आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, अभी उसको यह बता रहे थे कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, और अगर राष्ट्रीय संपत्ति होती है, राष्ट्रीय संपत्ति होती है तो पुरातत्व विभाग में चढ़ती है, पुरातत्व विभाग में नहीं चढ़ी, तो इससे समझ में आ रहा है कौन सा घोलमाल किया गया है। वो ठाकुर द्वारा था, मंदिर वहां था। यह सही है जो अवशेष हैं हमारे, चाहे वो त्रिशूल हो, कमल के फूल हो, गुम्मदों में कलश हो, तो सब कहां से? हमारे मंदिर का जो स्वरूप बिगाड़ा गया है, मेरा तो सिर्फ इतना कहना था कि हमें पूजन अर्चन किया जाए, और हमारे मंदिर का स्वरूप जिन्होंने मस्जिद कर दिया है, वहां कब्रें बना दिया है, उस स्वरूप को फिर से लाया जाए। इससे पहले इस तरह की घटना कभी मतलब सुनने में नहीं आई, ऐसा कहना है लोगों का। कौन क्या कह रहा, क्या करें, जो वहां लोग रह रहे हैं वो बेचारे दबे लोग, कुचले लोग हैं। 70% एक समुदाय के लोग वहां रहते हैं, 30% एक समुदाय के लोग रहते हैं। कौन बोलेगा? मैं स्वयं जाकर वहां देखा हूं वहां की स्थिति को। आप जाओ, अभी तो आज प्रशासन लगा, इसके पहले जाओ, आपको पता चल जाएगा। ये हमारे जितने भी मंदिर हैं उन आक्रांताओं ने तोड़ा था, और धीरे धीरे हमारे कागज निकल के आ रहे हैं, हमारे लीगल एडवाइजर लगे हुए हैं, वो पूरे कागज आपके सामने आ जाएंगे। दूसरा पक्ष करा कि नवाब ने बनवाया था, नवाब की बनवाई हुई है, और 200 साल पुराना, 700 साल पुराने। मैंने आपको बताया ना, अब आप देख लीजिए, धीरे धीरे आ रहे हैं, कागज आ रहे हैं सब। अगर नवाब ने बनवाया था तो कमल के फूल कहां से आ गए, त्रिशूल कहां से आ गए, बताइए आप। और जो कब्रें वहां बनी हैं, तो क्या मतलब बीच में फिर विरोध नहीं हो सकता था उनका? जब कब्रें बन नहीं थी वहां पे, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया? देखिए क्या है, अंदर अंदर धीरे धीरे वो अपना काम करते रहे, और फर्जी कागज बनवाकर अपना मालिकाना हक जताए। फिर भी वहाँ के जो 30% हिंदू हैं वो प्रतिदिन बाहर से आरती करते थे, ऐसा नहीं है। आरती वहाँ हो रही? आरती बाहर से करते थे, उनको अंदर नहीं जाने देते थे वो लोग, और धीरे धीरे वहाँ वो कब्रें बना ली गई। और मैं पूछता हूँ उन एक वर्ग विशेष के लोगों से कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है तो यहां पुरातत्व में चढ़ा क्यों नहीं चढ़ा? तो जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है उसमें आप नया कुछ नहीं कर सकते, यथा जो जिस तरह रहता है उसी तरह होता है। लेकिन वहां वह संख्या ज्यादा थी, उन लोगों ने अंदर अंदर बनाने का काम किया, और कोई वहीं पर की बात नहीं है।
जहां जहां इनकी आबादी है, नई मस्जिदें बन रही, कैसे बन रही भाई? क्यों बन रही हैं? जो कागज वो लोग दिखा रहे हो फर्जी, जो दावा कर रहे हो फर्जी। वो तो अब सब निकल कर आ गया है ना, सब निकल कर आ गया। अच्छा, कहा जा रहा है कि कानून से लड़ाई लड़ी जा सकती है, जैसे जिस तरीके से उस दिन जो घटना हुई, तोड़फोड़ हुआ, वहाँ गए लोग। देखिए, बात कानून की नहीं है, बात आस्था की है, धर्म की है। हम केवल आरती ही तो करने जा रहे थे अपने मंदिर में, पूजा अर्चना तो करने जा रहे थे। लेकिन तस्वीरें जो आई वो अलग है ना भाई। क्या है, मैं वही बात तो बताने जा रहा हूं, अपने पूरी बात हमारी सुनो तो। कुछ अराजक तत्व, एक वर्ग विशेष के लोग, वहीं पर के लोग साफा बांधकर, समाजवादी के भेजे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी की साख और हिंदू संगठन को बदनाम करने के लिए और फतेहपुर जनपद में कैसे दंगा भड़के, इसके लिए वो काम करने का काम किया है। वो जांच चल रही है, अभी सब निकल कर आ जाएंगे। कैसे तलवारें लुका रहे थे, तो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं ना। और आप जब लोग आते हो हमारे पास बार बार कहते हो, तो मंदिर की भी बात करो ना, कि मंदिर, आप मकबरा कह देते हो कि भाई अभी स्थिति वही है ना जी, इसलिए कहा जा रहा है। आप अगर कल कहेंगे मंदिर, तो हम भी तो कह रहे हैं मंदिर, तो कि मंदिर और मकबरा विवाद है वो। या तो आपने देखा नहीं, आप गए नहीं, हम तो कैसे देखें? मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप जब वहां जाओगे, जब त्रिशूल पाओगे, कमल के फूल पाओगे, पूरे दुनिया में कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां त्रिशूल बने हैं, कमल के फूल बने हैं, कलश बने हुए हैं? ऐसा हो सकता है क्या? और फिर मैं कह रहा हूं, जो बात बार बार आ रही है कि उस दिन आप ये बात कह रहे हैं, जब विवाद चल रहा था तो प्रशासन उनकी चादरें मजारों की बदल रहा था, एक वर्ग विशेष के समुदाय से मिला था और यहां से गलत रिपोर्ट भेज रहा था। साथ नहीं दे रहा। फिर मैं कह रहा हूं, क्यों बदल रहे थे? जब बैरिकेडिंग लगी हुई थी और वो जो एक वर्ग विशेष लोग हैं, वो फोटो खींचकर अपने लोगों के पास भेज रहे थे और जगह भेज रहे थे कि देखो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। जी, जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं वो आपके साथ लोग नहीं थे? वो लोग बिल्कुल नहीं थे, आपका ये कहना है? बिल्कुल नहीं थे। हम लोगों को तो जानकारी भी नहीं हो पाई, उनके पास तो सब फुटेज हैं। कुछ अराजक तत्व घुस के, हो सकता है हमारे भी कार्यकर्ता जब अराजक घुसे, हो हल्ला किया, तो उनके साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सनातन का आक्रोश था। और आक्रोश ऐसे नहीं था कि जन आक्रोश था, और जन आक्रोश ने जो कुछ अराजक तत्व उसमें घुसे, उसको भड़काने का काम किया, वो चिंगारी देने का काम किया। जी, 2 दिन पहले से ऐलान कर रहे थे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इकट्ठा होना है, वहाँ पहुँचना है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है, और उस पर जाना था। बैरिकेडिंग लगाई गई थी, रोका गया था, लेकिन उसके बाद लोग नहीं माने और चढ़ गए ऊपर। मैंने आपसे कहा ना, ये सनातन का जन आक्रोश है, आक्रोश नहीं है, जन आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के उसमें लोग शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी वही कह रही है कि मुखलाल पाल जी वहाँ खड़े रहे, उनके सामने इस तरह की घटना हुई, उन पर FIR दर्ज नहीं हुई। मैं फिर वही मैं कह रहा हूँ, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन को जो समझ में आ रहा है, इसीलिए प्रशासन जांच कर रहा है उसकी, कि कौन लोगों ने चिंगारी भड़काने का काम किया। वो बीच में घुस गए और हमारे भोले वाले संगठन के लोगों को बरगलाने का काम किया। आप कह रहे हैं प्रशासन साथ नहीं दे रहा, समाजवादी पार्टी कह रही है प्रशासन आपके साथ है। देखिए क्या है, समाजवादी तो ऐसी है कि अब मुझसे पूछो ना, पूछो ना, वह केवल एक वर्ग विशेष के लिए काम करती है। उसका जीता जागता उदाहरण आपको अभी लेटेस्ट में मैं दे रहा हूं, आपके भी संज्ञान में है। उनकी पत्नी को एक मौलाना ने क्या कहा, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, और अपनी वोट बैंक की खातिर, अपनी कुर्सी के खातिर उनकी पत्नी को जो कहा उसका जवाब तक नहीं दिया उन्होंने। और मैं सनातन की बात कर रहा हूं, वह संस्कारी पत्नी बेचारी चुपचाप सहती रही। तो हमारे यहां तो संस्कार से लोग निकलते हैं,
अब उनके यहाँ जो होता है वो बवाल से लोग निकलते हैं, और अखिलेश जी उस बवाली खानदान से हैं। माहौल खराब करने की कोशिश की गई फतेहपुर में बीजेपी द्वारा। मैं फिर कह रहा हूं ना बार बार कि समाजवादी के कुछ गुंडे अराजक तत्व उसमें घुस गए थे, उन्होंने वो चिंगारी देने का काम किया, वो चिन्हित हो रहे हैं। कुछ कार्यक्रम है जन्माष्टमी के दिन? नहीं, हमारी तरफ से मैंने कभी नहीं कहा कि हम 16 तारीख को वहाँ जाएंगे। अभी हम लोग सब आग्रह करते हैं, अपने सभी सनातनियों से आग्रह करते हैं कि वो ठाकुर द्वारा मंदिर था, आप अपने अपने घरों में उनका ध्यान करते हुए कि हम वहीं पूजा अर्चना कर रहे हैं तो अपने घर में बैठकर करें, शांतिपूर्वक शहर में बना रहे। क्योंकि जो एक वर्ग विशेष है वो फतेहपुर को आग में झोंकने का काम करने जा रहा है। वहां आप जो वीडियो चल रहे हैं, और मैं तो कहूंगा पत्रकार महोदय लोगों से, आपसे कहूंगा कि आपकी एक जी न्यूज की टीम के कैमरे तोड़े जा रहे हैं, गुम्मे फेंके जा रहे हैं। एक वर्ग विशेष के लोग जो पत्रकारिता जगत में भी काम कर रहे हैं, वो सब एक पक्ष वार्ता वहां की कर रहे हैं, लेकिन सनातन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैं उन पे भी आरोप लगाता हूं कि सनातन की बात करिए, FIR तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए ना। तलवार, डंडे, बंदूक, और अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण होगा कि जो जी न्यूज की पत्रकार थी उसके कैमरे को भी तोड़ा गया, उसके माइक को भी तोड़ा गया, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा? उस दिन क्या दूसरे पक्ष से भी पत्थरबाजी हुई और वहां पे आपने नहीं देखा? वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया, मुझे बताना पड़ेगा तो मैं क्यों कहूं भाई? आप दिखाओ ना उसको, क्यों नहीं दिखाते हो? वो तो एक जो मुस्लिम वर्ग में पत्रकार है वो तो पूरी तरह से एक है, वो केवल पूरी तरह से काम कर रहे हैं अपना वर्ग विशेष की तरह से। एक तरफा जो मुस्लिम समाज के पत्रकार हैं, जो भी चैनल हैं, जितने भी चैनल हैं, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो मुस्लिम पत्रकार हैं वो खुलेआम विरोध कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। उनको नहीं दिखाई देता कि गुम्मा कौन चला रहा, पत्थर कौन चला रहा, तलवार कौन चला रहा? मैं तो कहूंगा ऐसे लोगों को सच्चाई तो दिखानी चाहिए ना। लेकिन दिखाया तो सिर्फ वही जा रहा ना, जो मकबरे पे दिखा, गुम्मद पे दिखा, बताया जा रहा जो मंदिर आप जिसको मेरी बात नहीं समझ, मैं नहीं कह रहा हूं, है मंदिर, सर्व समाज कह रहा, सभी सनातनी कह रहे, तभी वहां पहुंचे थे। तो अब क्या लीगल उस पर कार्रवाई होगी, लीगल तरीके से कार्रवाई होगी ताकि जो आप कह रहे हैं? हमारे लीगल एडवाइजर लगे हुए हैं, पूरे कागज 2-3 दिन के अंदर सब आ जाएंगे। हम पूरी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे, उसको पूरी तरीके से मुक्त कराने का प्रयास है मंदिर को। बिल्कुल, मैं अब तो लीगल ही होगा, लीगल कार्रवाई कराएंगे। ऐसा क्या हुआ अध्यक्ष जी जो गुस्सा आ गया आपको उस दिन? आपने SP को बहुत कुछ सुना दिया फोन पे। इसमें गुस्से की बात नहीं है, काहे की गुस्सा? हम तो बैठक करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, उन्होंने समय दिया था हमको कि इतने बजे आइए, हम बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। मैं सुबह भी उनको कहा कि अभी भी समय है, बात कर लिया जाए, बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, तो गुस्सा नहीं आएगा। पूरे कोने कोने से लोग आए थे, तो स्वाभाविक है। और एक प्रशासन के एक उच्च अधिकारी अगर प्यार से बात करे तो बहुत सी चीजें निपटती हैं। आपसी समन्वय से बहुत सारी चीजों को निकाला जाता है। कोई भी चीज डंडे के बल पर नहीं होती। कुछ बीच का रास्ता निकला? देखिए, अब तो पूरी तरह से हम लोग लीगल, हमारे एडवाइजर लगे हैं, पूरे कागज निकाल रहे हैं, जो भी होगा आगे कार्रवाई होगी। मकबरे में मंदिर की बात नहीं है, 12 बीघे कोई जमीन है उसकी बात है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, मैं अगर उनकी बात बताने लगूंगा और मैं आपके चैनल में चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, और सौगंध है उनको ठाकुर द्वारा की, कसम है अगर यादव है तो
1 इंच जमीन मुखलाल पाल के नाम दिखा दी जाए, 1 इंच कहीं कागज में दिखा दिया जाए तो मुझे फांसी में चढ़ा दिया जाए। मैं तामेश्वर भगवान की सौगंध खाता हूं, कहीं से भी कोई क्या है, यह लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं बात को। हमने इनकी जमीनों को खाली कराने का काम किया है। यह लोग ये चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष जी जितने भी तालाब हैं यहां, उनको जिन भूमाफियों ने कब्जा किया था उसको काफी हद तक मैंने खाली कराया है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें है लोगों को नाराजगी है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको चुनौती है, पूरे जनपद के समाजवादी को चुनौती है, या जो भी लोग हैं ऐसे, अगर 1 इंच जमीन मुखलाल पाल के पास निकाल दी जाए या एक कागज दिखा दिया जाए तो मुझे फांसी में चढ़ा दिया जाए। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जांच कराई जाए। कोई क्या बता रहा है इस पे न माना जाए, जांच तो हो जाएगी ना। तहसील है, कचहरी है, पता चल जाएगा कहीं कराया है तो उसको तो नहीं छिपाया जा सकता ना। कुछ अगर आपसे कोई शिकायत कर रहा तो कुछ प्रमाण होगा उसके पास कि नहीं होगा। आप लोग उनकी बात को मान रहे हो, क्यों मान रहे हो भाई? आप जब उनसे पूछते हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी जांच कराओ, आप कागज दिखाओ, और कागज दिखाओ और मुझे फांसी पे चढ़ाओ, तो लीगल कार्रवाई के साथ आगे बढ़े। तो ये मुखलाल पाल जी हैं, जिनका कहना है कि ये जो टोटल विषय है वो आस्था का है, मकबरा नहीं, वो ठाकुर जी का मंदिर है जो बहाल होना चाहिए। उस दिन की जो घटना है उसमें सिर्फ पूजा अर्चना करने की बात थी, अनुमति ली गई थी, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से हम लोग गए थे वहाँ रोका गया, तमाम सारी बातें थी, और उसी आस्था की चिंगारी जो थी उसमें कुछ अराजक तत्व थे जिनकी वजह से वहाँ तोड़फोड़ हुई और इस तरीके की घटना हुई। प्रशासन कार्रवाई करे और चिन्हित करे और उसके बाद जो उसका दोषी है उसको सजा मिले। अब लीगल रास्ते से इसका रास्ता निकलेगा। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, फतेहपुर।